कार्यकर्ता ही नहीं, बिहार की पूरी जनता चाह रही है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष इस बार चुनाव लड़े और बिहार की सेवा करें। अच्छा, ये जो नारा है बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का, तो वाकई इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं चिराग पासवान? और क्या यही रीजन है कि वो बिहार में आना चाह रहे हैं? और अचानक ही ये हलचल तेज हो गई है कि चुनाव लड़ेंगे 25 तक का इंतजार कर लेते हैं, या फिर चुनाव तो वो अभी ही लड़ेंगे। नीतीश जी की टेंशन ना बढ़ जाए, तेजस्वी को फायदा ना पहुंच जाए, लपक ना ले वो इस मामले को। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी जाति विशेष की राजनीति नहीं करते। लेकिन सवाल अब आप लोगों की पार्टी के जो नेता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान, उनको लेकर के किया जा रहा है कि क्यों चिराग एक बार भी वहां नहीं गए। तकलीफ होती है कि बच्चे सुरक्षित नहीं हैं, बच्चियां सुरक्षित नहीं हैं। समाज में अगर कोई महिला। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज, आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। बिहार में इसी साल के अंत में बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला है और चुनाव से पहले बवाल हुआ है, क्योंकि चिराग पासवान की पार्टी की ओर से ये लगातार कहा जा रहा है कि चिराग पासवान बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं। और चिराग पासवान लड़ेंगे या फिर नहीं, ये तो बात की बात है, लेकिन ये बयान एक ऐसे वक्त पर दिया जा रहा है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से चिराग पासवान की मुलाकात हुई। तो कहा यह भी जा रहा है कि ऐसा कौन सा मूल्य मंत्र चिराग पासवान को मोदी जी ने दे दिया और ये हिम्मत कहां से आ गई चिराग पासवान के पास। इसके अलावा पीएमसीएच वाले मुद्दे पर भी हम लोग बातचीत करेंगे, और बातचीत करने के लिए हमारे साथ एलजेपीआर की प्रवक्ता है कुमारी सोनम जी, इनसे जानेंगे। चिराग से शुरुआत करते हैं। क्या वाकई जो कार्यकर्ता हैं चाहते हैं कि चिराग पासवान चुनाव लड़े? हलचल काफी ज्यादा तेज है कि कार्यकर्ता चाह रहे हैं कि चुनाव लड़े। जी, कार्यकर्ता ही नहीं, बिहार की पूरी जनता चाह रही है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष इस बार चुनाव लड़े और बिहार की सेवा करें। इसके लिए वो निरंतर पहले भी 11 सालों से ही वो अपना योगदान दे रहे हैं, यहाँ की जनता की सेवा कर रहे हैं। हर एक जिले में जाते हैं वो, और जिले में जब भी उनको इतना प्यार मिलता है, क्योंकि उन्होंने यहाँ की जनता को इतना शिद्दत से चाहा है कि वो जनता भी चाहती है कि वो इस बार चुनाव लड़े। अच्छा, ये जो नारा है बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का, तो वाकई इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं चिराग पासवान? और क्या यही रीजन है कि वो बिहार में आना चाह रहे हैं? सबसे पहले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष एक बिहारी हैं, और बिहारी होने के नाते वो हमेशा चाहते हैं कि बिहार आगे बढ़े, बिहार हर क्षेत्र में आगे बढ़े। और यहाँ पे जो भी पलायन हो रहे हैं, जो भी चीज़ें हो रही हैं, तो उन सबको देखते हुए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चाहते हैं कि इस बार वो चुनाव लड़े और यहाँ की जनता की सेवा करें। लेकिन चुनाव कैसे लड़ेंगे? विपक्ष सवाल कर रही है कि तब तो उनको केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा देना होगा, और अचानक ही ये हलचल तेज हो गई है कि चुनाव लड़ेंगे 25 तक का इंतजार कर लेते हैं, या फिर वाकई प्लान जो है 2030 का है या 25 का है? चुनाव तो वो अभी ही लड़ेंगे, इसी बार लड़ेंगे। और ये हमारी नहीं, हमारे पूरे देश, हमारे पूरे बिहार की जनता की मांग है कि वो इस बार आए और चुनाव लड़ें। और 25 और 30 में क्या रखा है मैडम, तो वो तो अभी ही करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। वो सेवा करने में कभी किसी को रोक टोक नहीं होनी चाहिए। यहाँ विरोधी कुछ भी बोल सकते हैं, उनके बोलने से कुछ नहीं होता है। हमारे यहाँ की बिहार की जनता की मांग है ये कि वो यहाँ पे आए और हम लोगों का बिहार का विकास करें। तो अभी बिहार में विकास नहीं हो रहा है, नीतीश जी हैं तो? बिल्कुल विकास हो रही है। हम लोग गठबंधन में हैं, विकास हो रही है। विकास की दर भी काफ़ी ज़्यादा है पहले की अपेक्षा। अभी देखिए क्या नहीं है यहाँ पे, बिहार में सड़कें हैं, मेट्रो से सफ़र करेंगे लोग। तो अभी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का भी शिलान्यास किया गया है, तो दिक्कतें नहीं है। लेकिन हाँ, एक बिहारी होने के नाते मैं खुद एक बिहारी हूँ, तो मुझे भी लगता है कि बिहार में और डेवलपमेंट होना चाहिए। और हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो एनडीए गठबंधन में ही चुनाव लड़ रहे हैं, वो अकेले नहीं लड़ रहे हैं। इस बात पे भी गौर फरमाइएगा। एनडीए में रहते हुए ही वो चुनाव लड़ेंगे? जी जी जी। नहीं, तो विपक्ष बार बार ये भी सवाल कर रही है कि 2020 वाली स्ट्रेटजी कहीं चिराग ना अपना ले, नीतीश जी की टेंशन ना बढ़ जाए, तेजस्वी को फायदा ना पहुंच जाए, लपक ना ले वो इस मामले को। देखिए, विरोधी कुछ भी कहेंगे, ये चुनाव लड़ने का जो भी प्रायोजन किया जा रहा है वो गठबंधन में ही चुनाव लड़ने की हम लोगों की नीति है, तो इससे हम लोग अलग नहीं है। तो जब भी चुनाव होगा साथ में ही होगा। अच्छा, 8 तारीख को आरा में एक बड़ा कार्यक्रम है एलजेपीआर का। किस तरीके से ये कार्यक्रम होने वाला है और क्या विशेषताएं हैं और क्यों ये कार्यक्रम किया जा रहा है? देखिए, आरा के रमना मैदान में 8 जून को ये कार्यक्रम होने जा रहा है, जिसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष वहाँ की जनता को संबोधित करेंगे, अपने विचार उन तक रखेंगे। और मैं चाहूँगी कि वहाँ की जनता जो भी है, हर एक गांव, हर एक ज़िले से सब लोग आएँ और उनके भाषण को सुने और लाभान्वित हों। क्या ये जो यात्रा कह रहे हैं,
क्या ये जो कार्यक्रम है वो सिर्फ जाति को लेकर के है या पूरे समाज के लोगों को लेकर के? क्योंकि जब वो चौरमोहल बाबा की पूजा करने गए थे तो पासवानों की भीड़ वहां पर काफी ज्यादा दिखाई दे रही थी, तो कहा जा रहा था कि पासवान पूरे तरीके से चिराग के साथ इंटैक्ट है। तो क्या इस बार भी ये जो कार्यक्रम है वो पासवानों को लेकर के है या फिर सभी जाति के लोग हैं? मैं बताना चाहूँगी आपको कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी जाति विशेष की राजनीति नहीं करते। हमारे नेता के लिए प्रत्येक वर्ग के लोग उनको चाहते हैं और मानते हैं, उनका सम्मान करते हैं और उनका विकास की दर को देखते हुए वो इतना प्रगतिशील कार्य कर रहे हैं, जिसको देखते हुए अभी निफ्टम का थर्ड निफ्टम जो आने वाला है, जो हमारे बिहार में ही ओपन होने वाला है, तो ये सब चीज़ें देख करके ही सिर्फ एक पर्टिकुलर कास्ट नहीं बल्कि पूरे हर जाति वर्ग, हर धर्म के लोग उनके साथ जुड़कर काम करना चाहते हैं और उनको बिहार के नेता के रूप में देखना चाहते हैं। एक आखिरी सवाल होगा, अभी ये पीएमसीएच वाला मामला काफी ज्यादा तुल पकड़ा हुआ है, मंगल पांडे अचानक से एक्शन लेते हैं, लेकिन सवाल अब आप लोगों की पार्टी के जो नेता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान, उनको लेकर के किया जा रहा है कि क्यों चिराग एक बार भी वहां नहीं। आज स्वर्गीय रामविलास पासवान जी होते तो वो नहीं जाते। अगर चिराग खुद को दलित का नेता बता रहे हैं तो क्या चिराग को नहीं जाना चाहिए? नहीं नहीं, ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पत्र के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को ये मैसेज भेजा है कि इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और मैं खुद भी एक महिला हूँ, तो मैं चाहूँगी कि ऐसी घटना जब भी बिहार में घटे तो ऐसे अपराधियों पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, उनको दंड दिया जाए, ताकि वो आने वाले समय में और भी जो भी अपराधी प्रवृत्ति के जो मानसिकता के जो लोग हैं उनसे खौफ खाएं और ऐसी चीज़ें ना करें। अच्छा, ये अपराध क्या लगता है कि बिहार में वाकई बढ़ा हुआ है? आए दिन ऐसी घटनाएं जो है देखने को मिलती है, चूंकि हम लोग भी एक महिला हैं, ना उम्र देखते हैं बच्चों की। जो अभी हाल ही में मुजफ्फरपुर वाला मामला हुआ है वो महज 10 साल की थी वो लड़की, और जिसके साथ जिस तरीके से उसके साथ दरिंदगी के इस वारदात को अंजाम दिया गया। ये बहुत ही दर्दनाक घटना है मैडम। एक्चुअली मैं भी एक महिला हूँ, तो मुझे भी ऐसी घटनाओं से पीड़ा होती है, तकलीफ होती है कि बच्चे सुरक्षित नहीं हैं, बच्चियाँ सुरक्षित नहीं हैं। समाज में अगर कोई महिला काम करने निकलती, वो महिला सुरक्षित नहीं है। लेकिन हाँ, चूँकि ये घटनाएं पहले के बनस्बत 2005 की जो बात की जाए ना, उससे पहले जो भी होता था ये जंगल राज के नाम से ही जाना जाता था हमारा बिहार। महिलाएं 6 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलती थी। बहुत सारी प्रताड़नाएं महिलाओं के साथ होती थी। वो पढ़ाई में पीछे, एजुकेशन में पीछे, उनका हेल्थ इश्यूज, बहुत सारी समस्याएं थी मैडम उस टाइम पे। बट अभी हाँ, मैं कहूँगी कि ये दर कम हुई है उस अनुपात में। अभी का अनुपात जो है वो कम है, बट इसको भी कंपैरेटिवली पहले जी से अब कम है, बट फिर भी इस चीज़ों को भी रोकना है। हमारी सरकार इस ओर बहुत काम करती है और वो हमेशा ऐसी घटना जब भी होती है तो हम लोग, हमारी पार्टी सख्त एक्शन लेने के मूड में रहती है। चलिए, तो चिराग पासवान ने अभी कुछ देर पहले ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक पत्र लिखा है, और इस पत्र के माध्यम से उन्होंने कहा है कि जितनी सख्त कार्रवाई हो करें वो। चूंकि आज सुबह सुबह ही कांग्रेस के जो लोग थे वो राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए जाते हैं इसी मामले को लेकर के, और लगातार विपक्ष जो है वो आंदोलन कर रहा है, चाहे वो तेजस्वी यादव हो या फिर कांग्रेस हो, इस मुद्दे को नहीं छोड़ रहा। और वजह यही है कि ये एक गंभीर मुद्दा है, हमारे समाज को आईना दिखा रहा है कि हमारा समाज किधर जा रहा है। बहरहाल इस पूरे वीडियो को लेकर के आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर बताएं। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।